ब्रो अगर हमारे वीडियो पर आ गए हो तो घुमा फिरा के बकचोदी करने वाली बकचोदी में नहीं करूँगा। जो भी बात करूँगा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। अगर तुम किसी तरह की लत में फंसे हुए हो, चाहे वो एडल्ट कंटेंट हो जो तुम आंखों से घूर घूर कर देखते हो, अगड़म बगड़म खाना खाना हो, सिगरेट पीना हो या कोई ऐसी आदत जो तुम्हारे समय और दिमाग को नुकसान पहुंचा रही हो, यह वीडियो तुम्हारे लिए है गुरु। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जो हजारों लोगों के लिए मददगार साबित हुए हैं। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई जादू नहीं होने वाला, कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाते ही तुम्हारी आदत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इन तरीकों को ईमानदारी से अपनाते हो तो आने वाले कुछ हफ्तों में अपने अंदर बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हो। बस मेरी एक बात मानो, ये मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा, यह मत सोचो कि सोमवार से शुरू करूंगा, और ये भी मत सोचो कि अभी थोड़ी देर और चलने दो। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतनी जल्दी नतीजे दिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लो। पहला कदम, अपनी समस्या को स्वीकार करो। देखो, किसी भी समस्या का समाधान तब शुरू होता है जब हम मान लेते हैं कि यह समस्या है। बहुत से लोग कहते हैं मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई लत नहीं, मैं तो बस टाइम पास करता हूँ। लेकिन अगर कोई काम तुम बार बार कर रहे हो, उसे रोकना चाहते हो और फिर भी रोक नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वह आदत तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी है। अपने आप से सच बोलो। शर्माने की जरूरत नहीं, गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं। बस यह मान लो कि हाँ, ये मेरी कमजोरी है, मुझे इस पर काम करना है। जब तक दिमाग समस्या को समस्या नहीं मानेगा, तब तक समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। अब बात करते हैं इन 3 तरीकों की जिनकी मदद से तुम अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हो। तरीका नंबर 1, एक झटके में छोड़ देना। यह सबसे सीधा और सबसे कठिन तरीका है। इसमें तुम फैसला करते हो कि बस आज के बाद यह काम नहीं करूंगा, ना कल, ना अगले हफ्ते, ना कभी, यानी पूरी तरह रोक देना। मान लो तुम्हें हर घंटे मोबाइल चलाने की आदत है, तो तुम तय करते हो कि आज से उसका इस्तेमाल केवल जरूरी काम के लिए होगा। अगर तुम्हें एडल्ट कंटेंट की आदत है तो तुम फैसला करते हो कि अब उसे बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर तुम सिगरेट पीते हो तो तय करते हो कि आज आखिरी सिगरेट थी। सुनने में आसान लगता है ब्रो, लेकिन असलियत में यही सबसे बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि तुम्हें उसी चीज से लड़ना पड़ता है जिससे इतने समय तक तुमने अपने कब्जे में रखा था। तुम्हारा दिमाग बार बार कहता है बस एक बार, आज कर लेता हूँ, कल छोड़ देंगे। इतना भी क्या फर्क पड़ता है। यही असली लड़ाई शुरू होती है। अगर तुम लगातार 7 से 10 दिन तक खुद को रोक लेते हो तो समझ लो कि सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया। क्योंकि शुरुआती दिनों में इच्छा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। हर दिन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यह तरीका हर किसी के लिए नहीं। अगर तुम पहले भी कई बार कोशिश करके असफल हो चुके हो तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारा दूसरा तरीका सबसे ज्यादा मददगार हो। तरीका नंबर 2, धीरे धीरे आदत को कम करना। यह तरीका ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा आसान और असरदार साबित होता है। इसमें तुम आदत को एकदम खत्म नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर करते हो। मान लो कोई व्यक्ति रोज एडल्ट कंटेंट देखता है, या रोज घंटों गेम खेलता है, या दिन में कई बार सिगरेट पीता है, तो वह पहले सप्ताह में केवल अपनी आदत को नोट करेगा, फिर अगले सप्ताह उस समय को थोड़ा कम करेगा, फिर उससे अगले सप्ताह और कम करेगा, और इसी तरह धीरे धीरे आदत को नीचे लाएगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई रोज 4 घंटे गेम खेलता है तो पहले सप्ताह 4 घंटे, दूसरे सप्ताह कम करो थोड़ा, उसे 3 घंटा कर दो, तीसरे सप्ताह और कम करो, 2 घंटा कर दो, चौथे सप्ताह 1 घंटा कर दो। आपके कंट्रोल में हो जाएगा ब्रदर। और फिर धीरे धीरे उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश। तरीके का फायदा यह है कि दिमाग को अचानक झटका नहीं लगता। हमारा दिमाग जो है ना, पेटी चोद बहुत बड़ी मादर चोद चीज है। अगर इसे जितना यूज करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों नए बदलाव के साथ खुद को एडजस्ट करने लगते हैं, इसीलिए बार बार टूटने की संभावना भी कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस तरीके से सफल होते हैं, क्योंकि यह लड़ाई जो है ना ब्रो, अपने अंदर की लड़ाई है, अपने भीतर की लड़ाई है। इसको धीरे धीरे जीता जा सकता है। किसी भी आदत से छुटकारा पाने के लिए इन तरीकों को अपनाए जरूर। तरीका नंबर 3 हमारा जो है बहुत ही थोड़ा अलग लेवल का है। इसको ना ही करो तो बेटर है।
ये जो हमारा तीसरा तरीका है आदत छुड़ाने का, इसे हम सलाह नहीं कहेंगे, ये हकीकत है, लोगों की रियलिटी है यही। कई लोग अपनी आदत को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो आदत उनके ऊपर हावी नहीं हो जाती और पूरी तरीके से उनकी गाढ़ नहीं मान लेती वो आदत। वो लोग लगातार उसी आदत में फंसे रहते हैं, समय बर्बाद होता है, आत्मविश्वास गिरता है, काम बिगड़ता है, रिश्ते खराब होते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने बहुत कीमती समय गंवा दिया। कभी कभी यही एहसास उन्हें बदल देता है, लेकिन यह रास्ता बहुत ही दर्दनाक होता है क्योंकि बदलाव तो आता है लेकिन उससे पहले नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो नुकसान होने का इंतजार नहीं करता। आपके अंदर बदलाव तीसरे नंबर पर तब आएगा जब आपको महसूस होगा कि यार हमारे अंदर कोई कमी है, तब आप बहुत टूट चुके होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो 2 तरीके हैं पहले वाले, उन्हें जरूर अपनाएं। ब्रो, आदतें केवल इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो हमें पसंद है, कई बार आदतें इसलिए भी बनती हैं क्योंकि हम खाली होते हैं, अकेले होते हैं, तनाव में होते हैं, उदास होते हैं, यही जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं रहता। इसीलिए सिर्फ आदत नहीं छोड़ने की कोशिश करो, उसकी जगह अच्छे काम जोड़ो, व्यायाम करो, चलना शुरू करो, किताबें पढ़ो, कोई नया कौशल्य सीखो, दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताओ। अगर तुम सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज ही फैसला करो। पहला तरीका जो है हमारा एक झटके में छोड़ देना, दूसरा तरीका जो है धीरे धीरे कम करना, तीसरा तरीका नुकसान होने का इंतजार करना और फिर पछताना। इन तीनों तरीकों में सबसे समझदारी वाला तरीका कौन सा है, आप खुद अपने दिमाग से एनालाइज कर सकते हो। कोई भी आदत तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, तुमसे बलवान कोई आदत नहीं ब्रो। और अच्छी बात यह है कि नई आदतें भी उसी तरह बन जाती हैं। आज शुरुआत करो, छोटी कदम उठाओ और 1 महीने बाद पीछे मुड़कर देखना, तुम्हें खुद अपने आप पर फक्र महसूस होगा। मजबूत रहो, आगे बढ़ते रहो और खुद को कभी मत छोड़ो।